टू द चैनल। देखते हैं आज का जीएफजी का POTDR। बहुत ही इजी लेवल का प्रॉब्लम है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर निकालना है, लेकिन यार हमें क्या करना है, डायरेक्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 लिखूँ और एक तो फंक्शन है डायरेक्ट SQRT 5, ये रिटर्न कर देगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन मुझे इसको यूज़ नहीं करना, नॉर्मल लॉजिक लगाना है। लॉजिक लगाना है log ऑफ n में। तो यार जब भी log ऑफ n देखो तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में आनी चाहिए, बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च ज़रूर ध्यान में आना चाहिए। जब या तो सॉर्टेड एलिमेंट्स हों या log n कॉम्प्लेक्सिटी हो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में बाइनरी सर्च ज़रूर ध्यान आना चाहिए। ठीक है, बाइनरी सर्च इसमें अप्लाई होगा, किस तरीके से अप्लाई होगा चलो यहाँ पर देखते हैं। अभी देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब कोई नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2 मुझे रिटर्न करना है। अगर कोई नंबर 5 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो मुझे 2 रिटर्न करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो अब कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 45 ले लेता हूँ। ठीक है, 45 मेरा क्या एक नंबर है, या 55 कुछ भी ले लो। ठीक है, 55 मेरा एक नंबर है, इसका मुझे स्क्वायर रूट देखना है। अब देखो फॉर एग्जांपल 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, तो ये तो नहीं 49 यानी कि 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर रूट के अंदर आएगा ये। ठीक है, मतलब 7 पॉइंट समथिंग होगा तो इसका 7 होगा फॉर क्योंकि 7 7 जा 49 होता है और 8 8 जा 64 होता है। तो 64 तो इससे बड़ा हो गया, तो ग्रेटर पे नहीं जाना, इससे छोटे वाले पे आना है, तो 7 इसका आंसर हो सकता है। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यार अगर log n है तो मतलब क्या है, एक बाइनरी सर्च में सोच सकता हूँ। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, एक लो वैल्यू होती है, एक हाई वैल्यू होती है। ठीक है, एक लो वैल्यू होती है, एक हाई वैल्यू होती है। हाई को 55 नहीं रखेंगे, हाई माइनस कर देंगे या 55 कुछ भी रख लो। ठीक है, तो ये मेरी लो वैल्यू हो गई और ये मेरी हाई वैल्यू हो गई। ठीक है, और बाइनरी सर्च में क्या करते हैं कि मिड वैल्यू निकालते हैं। तो 55 + 0/2 इसका मिड क्या हो गया 27 आई गेस। ठीक है, 27.5 होगा, लेकिन इंटीजर लेंगे तो 27 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ 27 का स्क्वायर करके देखूंगा, स्क्वायर मतलब 27 × 27। अगर ये मेरी हाई वैल्यू के, अगर ये मेरा इक्वल्स n हो गया, n क्या है 55, तो यानी कि 27 ही इसका स्क्वायर रूट है। अदरवाइज अगर इसका स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन हो गया मेरे 55 से, अगर ये मेरा ग्रेटर देन हो गया 55 से मतलब मेरी वैल्यू से बढ़ गया, तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, अपने हाई को घटाना होगा। क्योंकि देखो अब 27 का स्क्वायर करने के बाद तो मुझे स्क्वायर रूट नहीं मिला, तो मैं अपने हाई को शिफ्ट करूँगा यहाँ पर। ये मेरा हाई हो गया। ठीक है, अब हाई मेरा क्या हो गया 27 हो गया, ये मेरा हाई है। अब इन दोनों का मिड वैल्यू क्या आएगी 27 + 0/2 यानी कि ऑब्वियसली 13 आएगा। ठीक है, इन दोनों का मिड वैल्यू आएगा 13। अगर 13 का स्क्वायर मेरा इक्वल्स n होता तो आंसर मेरा क्या हो जाता, आंसर मेरा मिड हो जाता। ठीक है, नहीं तो अभी क्या है कि 13 का स्क्वायर जो है ग्रेटर देन मेरा n है, तो मतलब मुझे अपने हाई को छोटा करना होगा। अपने हाई को क्या करना होगा, छोटा करना होगा। हाई को छोटा करेंगे। ठीक है, हाई मेरा क्या हो गया, छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मिड निकालेंगे, मतलब ये लूप मेरा चलेगा वाइल लो < हाई, जो नॉर्मल हमारा बाइनरी सर्च में चलता है। ठीक है, मतलब हमने देख लिया कि अब इन दोनों का मिड कौन आएगा, 6 आएगा। ये मेरा क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मेरा 6 मतलब मिड इंटू मिड इक्वल्स n हो जाए, अगर मेरा 6 × 6 55 हो जाता, तो मेरा आंसर ये हो जाता, तो मैं रिटर्न कर देता मिड। ठीक है, नहीं तो अब क्या होगा, अगर मेरा मिड इंटू मिड जो है लेस देन n हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन n हो जाएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाई को घटा रहा हूँ, हाई को कर रहा हूँ मिड -1। नहीं तो लो को क्या कर दूंगा, लो को कर दूंगा मिड +1 और आंसर इक्वल्स टू कर दूंगा मिड। अब यहाँ पर देखो मिड क्या है 6, तो 6 × 6 क्या है 36। 36 55 के इक्वल नहीं है और ये इससे छोटा है, तो मतलब इससे बड़ा नंबर एक आंसर मेरा हो सकता है। तो अभी मैं आंसर में क्या डाल दूंगा, ये 6 पहला ऐसा नंबर है जो 55 से छोटा है, तो अभी मैं इसको आंसर मान लेता हूँ और लो को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और लो को बढ़ा दिया, तो लो क्या हो गया मेरा मिड +1 या मिड ले लो जो भी कर ला। ठीक है, +1 कर दो 7। ठीक है, अब मिड क्या आएगा 13 + 7 इन दोनों का हाफ 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर यानी कि 100, तो यानी कि ये नहीं होगा। अब ये क्या हो जाएगा मेरा
ये मेरा हाई हो जाएगा, या मिड -1 कर दो, या मिड +1, मिड -1 कर देते हैं क्योंकि मिड तो हुआ ही नहीं, ठीक है। 9 हो गया। अब इन दोनों का मिड क्या आएगा, 9 + 7 क्या हो जाएगा, 9 + 7 16, 16 का हाफ क्या हो जाएगा 2, 16 का हाफ 8 हो जाएगा। तो 8 स्क्वेयर क्या हो गया, 55 से बड़ा है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, अपने हाई को कर दूंगा क्या, मिड -1, मिड क्या था मेरा, मिड आया था 8, तो 8 -1 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो मिड क्या हो गया 8 -1। अब लो प्लस हाई मतलब 7 + 7/2 का 14 हो गया। अब ये मेरा इसके बाद लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 14/2 = 7, 7 स्क्वेयर = <<55। तो आंसर को अपडेट करेंगे 7 से। अब मेरा मिड क्या बन जाएगा, अब मेरा मिड क्या बना था 7, अब मेरा हाई क्या हो जाएगा 6। तो ये लूप मेरा अब यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आंसर मेरा क्या आएगा 7, और आंसर मेरा क्या था 7 ही था। तो चलो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। नॉर्मल सिर्फ हमें क्या करना था, बाइनरी सर्च ही करना था। आंसर को -1 से ले लिया, लो 0 हाई n, जब तक लूप चलेगा मिड निकालेंगे। मिड का स्क्वायर अगर n के इक्वल आया तो रिटर्न कर दिया मिड, नहीं तो छोटा आया तो लो को बढ़ा दिया, आंसर को डाल दिया, और एल्स मिड को घटा दिया, रिटर्न कर दिया आंसर। आई होप ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था, समझ आया हो। इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए के साथ वाइंड अप करते हैं, थैंक यू।